आज भी चाय लोगी? या ये भी तुम्हें छोटा और शर्मनाक काम लगता है? जिस तलाकशुदा पत्नी को पति ने पढ़ा लिखा कर आईपीएस बनाया, वही 4 साल बाद उसकी ही चाय की दुकान पर मिली। फिर आगे जो हुआ सुनकर रो देंगे आप आखिर तक ये कहानी देखते रहिए। आज भी चाय लोगी? या अब ये भी तुम्हें छोटा और शर्मनाक काम लगता है? ये आवाज सुनते ही वो औरत जैसे जमीन में गड़ जाना चाहती थी। हाथ में कप पकड़े हुए उसकी उंगलियां कांप गई। स्टील के गिलास से भाप उठ रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर खून जैसे सूख चुका था। उसने धीरे से नजर उठाई। सामने खड़ा था वही आदमी जिसे उसने कभी ठंडी नुकीली आवाज में कहा था, चाय बेचने वाले के साथ मैं जिंदगी नहीं गुजार सकती। 4 साल पहले की बात है। शहर के एक कोने में फुटपाथ पर बना एक छोटा सा चाय का ठेला था। 2 लकड़ी के तख्ते, एक पुराना स्टोव, एल्यूमिनियम की केतली, 4-5 स्टील के गिलास, साथ में गरम समोसे की कड़ाही। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बस यही दुनिया थी रवि की। रवि उस ठेले पर काम करता था। चाय, समोसा और सिर्फ मेहनत। वहीं सामने थोड़ी दूर एक लड़की सब्जी का छोटा सा ठेला लगाती थी, निधि। मिट्टी से सने आलू, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज। सुबह की ठंडी हवा में वो अपनी पतली सी साड़ी संभालते हुए आवाज लगाती, आलू ले लो, टमाटर ले लो। गरीब थी, कपड़े साधारण, चप्पल घिसी हुई, लेकिन आंखों में कुछ अलग था। एक बेचैनी, एक भूख जो पेट की नहीं, कुछ और की थी। हर खाली वक्त में वह किसी पुरानी किताब को निकाल लेती। कभी किसी से उधार ली हुई गाइड, कभी किसी कोचिंग का फटा हुआ नोट्स, कभी कोई पुराना अखबार। कुछ भी जो उसे अक्षरों की दुनिया में ले जाए, वो पकड़ लेती। रवि, जो दिन भर लोगों को चाय देता, बीच बीच में उसे देख लिया करता था। उसे ये अजीब लगता कि इतनी मेहनत करने के बाद भी जैसे ही कोई फुर्सत का पल मिलता है, ये लड़की किताब पकड़ लेती है। उसे मजाक नहीं लगता था, उसे अच्छा लगता था। धीरे धीरे बात शुरू हुई। पहले सब्जी के बहाने, आज आलू कितने का? फिर चाय के बहाने, आज चाय का पैसा बाद में दे देना, पहले किताब का पेज पूरा कर लो। फिर नाम पूछा, घर पूछा, हाल पूछा। रवि ने उसे पसंद किया। पसंद भी क्या, धीरे धीरे उसके लिए उसका दिन उसी ठेले तक सीमित नहीं रहा। उसे लगने लगा कि अगर जिंदगी भर यही चाय बनानी है, तो क्यों न किसी के लिए बनाओ जो मेरे साथ खड़ा हो। उसने हिम्मत जुटाई, निधि से शादी की बात की। निधि चौंकी थी। चाय बेचने वाला और सब्जी बेचने वाली, किसी फिल्म की कहानी जैसा लगा होगा उसे। पर उसे रवि की आंखों में ईमानदारी दिखी। उसने पूछा, तुम्हें पता है ना, मैं पढ़ना चाहती हूं। यही तो वजह है, रवि ने कहा था। तुम पढ़ना चाहो, मैं कमाऊंगा। बस इतना वादा करो कि अगर मैं साथ दूं, तो तुम बीच में हार नहीं मानोगी। शादी हुई। लोगों ने मजाक उड़ाया, चाय वाला सब्जी वाली से शादी करेगा? दो दो ठेले मिलाकर क्या करेंगे? चाय सब्जी की कंपनी खोलेंगे। लेकिन रवि ने परवाह नहीं की। शादी के बाद उसने पहला काम यह किया कि रात को देर तक बैठकर निधि से पूछा, तुम सच में क्या बनना चाहती हो? निधि ने हिचकते हुए एक नाम लिया, आईपीएस। रवि ने उस वक्त हंसा नहीं। उसके अपने सपने छोटे थे, लेकिन उसने उसकी आंखों में चमक देखी। वो जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं, लेकिन उसे लगा, अगर मेहनत मेरी पहचान है, तो क्यों न मैं उसकी मेहनत में भी अपना हिस्सा डालूं। उसने खुद दिन रात मेहनत की और निधि को पढ़ाया। सुबह वो चाय का ठेला लगाता, दोपहर को जब भी थोड़ा गैप मिलता, वो निधि की कोचिंग की फीस भरने के लिए इधर उधर भागता। कभी एक्स्ट्रा ठेके पर चाय देता, कभी रात की शादी फंक्शन में केटरिंग वाली टीम के साथ काम कर लेता। कोचिंग, किताबें, फीस, फॉर्म, शहर के दूसरे कोने में होने वाली मॉक टेस्ट, एक पुराना स्मार्टफोन जिसमें ऑनलाइन लेक्चर्स चलते थे। ये सब कुछ उसके लिए लक्ष्योरी नहीं, इन्वेस्टमेंट थे। कई बार उसे ठेला जल्दी बंद करना पड़ा, ताकि किसी कोचिंग वाली जगह तक पैसे जमा करवा कर समय पर वापस आ सके। उसके रेगुलर कस्टमर्स नाराज होते, अरे आज इतनी जल्दी कैसे बंद कर दिया? वो मुस्कुराकर कहता, बस काम है थोड़ा। रवि ने अपने लिए कभी ब्रांडेड कपड़े नहीं खरीदे। चप्पल टूटी तो रबर से बांध ली। मोबाइल स्टार्ट नहीं हुआ तो पुराना साबुन बेचकर भी नया नहीं लिया। जोड़ों में दर्द होने लगा तो उसने दवाई नहीं, गर्म पानी से सिकाई की। लेकिन निधि के लिए उसने किताब कभी सेकंड हैंड नहीं खरीदी। उसे लगता था, नया सिलेबस, नई किताब। और एक दिन परिणाम आया। उस छोटी सी झुग्गी में जहां टीन की छत से पानी टपकता था, उसी के बीच एक चीख गूंजी, निधि पास हो गई, इंटरव्यू क्लियर, फाइनल लिस्ट में नाम आ गया। निधि आईपीएस बन गई।
पूरे इलाके में ढोल बजे। मोहल्ले के लड़के फ्लावर का हार लेकर आए। किसी ने मिठाई बांटी, किसी ने सेल्फी ली। मीडिया वाला भी पहुंचा। सब्जी बेचने वाली से आईपीएस बनने तक का सफर एक्सक्लूसिव। उन्होंने निधि से पूछा, आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? कैमरे के सामने उसने जेनेरिक थैंक्स दिया। मेहनत, माँ बाप की दुआ, गुरुजनों का आशीर्वाद। नाम रवि का भी लिया, पर उसकी आवाज में वहां उतनी गर्मी नहीं थी। रवि के लिए वो दिन बस गर्व का दिन था। उसने सोचा, आज से मेरी पत्नी अफसर कहलाएगी। मैं भले चाय वाला रहूं, पर मेरी पहचान उससे जुड़ जाएगी। वो उसके लिए नया सूट लेने की सोच रहा था, ताकि जिस दिन वो ट्रेनिंग से लौटे वो अच्छे कपड़ों में एयरपोर्ट जा सके। लेकिन उसी दिन जब वो पहली बार ऑफिस की क्रिस्प यूनिफॉर्म पहनकर आई, कैप सर पर, कंधे पर सितारे, आंखों में नया आत्मविश्वास, तभी कुछ और भी बदल गया था। उस रात घर में खाना खाते समय उसने अचानक बहुत साफ, बहुत ठंडी आवाज में कहा, अब या तो तुम ये चाय बेचना छोड़ दो और मेरे पैसों पर आराम से रहो। लोगों को कहूंगी मेरे पति बिजनेस संभालते हैं, या फिर मैं तुम्हें छोड़ दूं। रवि ने चम्मच वही रख दी। उसके दिमाग में जैसे कोई शब्द टकरा रहे थे। क्यों? उसने धीरे से पूछा, क्योंकि निधि ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आईपीएस ऑफिसर की पत्नी लोग यहां तक देखने आएंगे, कॉफी पीने को कहेंगे, और उन्हें सामने तुम गली में चाय बेचते दिखोगे। लोग हंसेंगे, आईपीएस की पति चाय वाला है, मीम बनेंगे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। रवि ने बहुत देर तक चुप रहकर सोचा। वो जानता था कि उसके हाथों की मेहनत की बू उसके शरीर से आती है, उसके कपड़े में चाय की महक है। उसने उतने सपने नहीं देखे थे जितने निधि ने देखे, लेकिन उसने उसकी राह आसान करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी। तुम चाहती हो मैं काम छोड़ दूं? उसने पूछा। हाँ, आराम से रहो। सोसाइटी में मेरा नाम काफी है। लोग पूछेंगे, कह देना बिजनेस देखते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसने कैजुअली कहा, जैसे किसी गंदे कपड़े को अलमारी के पीछे छुपा देने की बात कर रही हो। रवि ने सिर झुका लिया, फिर बोला, मैं मेहनत छोड़कर किसी के टुकड़ों पर नहीं जी सकता, चाहे वो टुकड़े मेरी पत्नी के ही क्यों न हो। निधि की आंखें सख्त हो गई। तो फिर मैं जा रही हूं। मैं तुम्हारे साथ ये जिंदगी नहीं जी सकती। मुझे ऊंचा उठना है और तुम मुझे हमेशा इस ठेले तक खींच लाओगे। उसने बिना पीछे देखे घर छोड़ दिया। तलाक हुआ, कागजों पर रिश्ते खत्म हुए, मोहल्ले में बातें हुई, आईपीएस बनते ही पति को छोड़ दिया। चाय वाला था ना, क्या स्टेटस मैच? कुछ लोगों ने रवि के लिए सिंपैथी जताई, कुछ ने उसे कमजोर कहा कि वो पत्नी को रोक नहीं पाया। 4 साल बीत गए। ऊपर ऊपर से दुनिया वही लग रही थी। शहर, ट्रैफिक, ठंड में उठती चाय की भाप, लोगों के चेहरे। लेकिन रवि की दुनिया बदल चुकी थी। उसने हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे ठेले से शुरू करके धीरे धीरे चाय को ब्रांड बना दिया। उसने साफ सुथरी यूनिफॉर्म बनाई, कपों पर अपना नाम प्रिंट करवाया, स्टॉल के डिजाइन में एक यूनिफॉर्मिटी लाई। रवि टी पॉइंट नाम से उसका ठेला फेमस होने लगा। उसने स्वाद, सफाई और मुस्कान को अपना मार्केटिंग बना लिया। धीरे धीरे उसके नाम से कई शहरों में चाय, समोसे के स्टॉल खुल गए। उसने फ्रैंचाइज मॉडल बनाया, बैंक से लोन लिया, कुछ इन्वेस्टर्स मिले, और देख देख कर लोग सोचने लगे, ये वही चाय वाला है जिसकी कहानी कभी लोग चुपके से सुनाते थे। अब लोग उसे मजाक में नहीं, रिस्पेक्ट से चाय वाला सीईओ कहने लगे। वो अब भी चाय के स्वाद को हाथ से टेस्ट करता, लेकिन उसका काम सिर्फ गिलास धोने तक सीमित नहीं रहा था। वो ट्रेनिंग मैनुअल बनाता, स्टाफ को डिग्निटी सिखाता। हम चाय बेचते हैं, भीख नहीं। साफ कप, साफ नियत, साफ डीलिंग। उधर निधि की कहानी अलग डायरेक्शन में चली। आईपीएस बनने के बाद उसके आसपास का माहौल बदल गया। बड़े बड़े अफसर, नेता, कॉन्ट्रैक्टर्स सब उससे मिलने आने लगे। रिस्पेक्ट भी बढ़ा, पावर भी, और धीरे धीरे ईगो भी। उसने कुछ ऑनेस्ट काम किए, पर धीरे धीरे शॉर्टकट्स भी दिखने लगे। काम में लापरवाही आने लगी। जहां उसे ग्राउंड पर होना चाहिए था, वो एसी ऑफिस में बैठकर फाइलें सिर्फ साइन करने लगी। गलत संगत ने उसे घेर लिया। पार्टीज, नेटवर्किंग, पावर गेम्स, थोड़ी थोड़ी करप्शन, बस इतना ही सब करते हैं। वाली सोच धीरे धीरे उसके डिसीजंस पर भी असर डालने लगी। एक दिन किसी सेंसिटिव केस में गलत हैंडलिंग हुई। मीडिया ने सवाल उठाए, ऊपर वालों ने प्रेशर में इंक्वायरी बिठा दी। फाइलें खुली, ट्रांजैक्शंस, फोन रिकॉर्ड्स, नेग्लिजेंस सब सामने आने लगा। एक जांच हुई और फिर निलंबन, नौकरी गई, यूनिफॉर्म उतारनी पड़ी। वो स्टार्स जिनके लिए उसने इतनी मेहनत की थी,
अचानक उसके कंधों से गायब हो गए। अब न नौकरी थी, न रेगुलर पैसा। उसने कभी बचत नहीं की थी। जो आया, स्टेटस मेंटेन करने में, लाइफस्टाइल में, एक्सपेंसिव चीजों में चला गया। दोस्तों में से भी ज्यादातर वही थे जो यूनिफॉर्म से जुड़े थे। यूनिफॉर्म गई तो उनकी दोस्ती भी डिस्टेंसेस में बदल गई। कुछ समय तक उसने इधर उधर छोटे मोटे काम तलाशने की कोशिश की, लेकिन जहां भी गई लोग उसका पास्ट देखकर या तो डर गए या उसे ओवर क्वालिफाइड कहकर टाल गए। आखिरकार एक दिन जब उसके पास ऑप्शंस कम हो गए, किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, पेट भरने की चिंता रोज सामने खड़ी होती, तो किसी ने एक सजेशन दिया। एक चाय ब्रांड है, रवि टी पॉइंट। वहां अच्छे पैसे मिल जाते हैं स्टाफ को। काम टफ है, पर इससे पैसे मिलते हैं। चाहे तो वहां अप्लाई कर दे। पहले तो उसे सुनकर झटका लगा। वही काम जिसे उसने कभी छोटा और शर्मनाक कहा था, आज उसके लिए सम्मानजनक ऑप्शन बन चुका था। बहुत सोच समझकर, झिझकते हुए उसने भीड़ में जाकर उस ब्रांड के एक स्टॉल पर जॉब के लिए पूछा। मालिक खुद वहां नहीं था। मैनेजर से बात हुई। उसने क्वालिफिकेशन नहीं पूछी, बस इतना देखा कि ये औरत काम संभाल पाएगी या नहीं। इंटरव्यू बहुत सिंपल था। समय पर आ सकती हो, पैसे सही से गिन सकती हो, साफ सफाई रखोगी, ग्राहकों से झगड़ा नहीं करोगी। उसने हाँ में सिर हिलाया। उसे काम मिल गया, एक मामूली सी सैलरी पर, एक मामूली सी चाय की दुकान पर, उसी ब्रांड की जिसके लिए कभी रवि फुटपाथ पर खड़ा हुआ था। उस दिन सुबह सुबह जब वो एप्रन पहनकर, बाल बांधकर काउंटर के पीछे खड़ी थी, तो उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी कितनी अजीब होती है। वही हाथ जो कभी केस फाइल उठाते थे, अब स्टील के गिलास उठाकर चाय भर रहे थे। वो हर कप के साथ अपने अहंकार का एक टुकड़ा जैसे नीचे सेट रखती जा रही थी। कुछ दिन बाद रवि ने अपने स्टाफ से कहा, आज मैं पर्सनली कुछ आउटलेट्स देखने जा रहा हूं। टेस्ट और सर्विस चेक करनी है। वो शहर के अलग अलग स्टॉल पर जाता, चाय पीता, स्टाफ से कैजुअल सवाल करता, समय पर आते हो, कोई कंप्लेन तो नहीं, और चुपचाप नोट्स बनाता। दोपहर का समय था। वो एक बिजी मोड़ पर बने अपने ही ब्रांड के स्टॉल पर पहुंचा। दूर से उसने बोर्ड देखा, रवि टी पॉइंट। दिल में हल्का सा गर्व आया। उसने सोचा, देखते हैं यहां चाय का टेस्ट कैसा है। जैसे ही वो काउंटर के पास आया, उसने एक औरत को चाय बनाते देखा। उसके हाथ थोड़े हेजिटेंट थे, जैसे उसने ये काम अभी अभी शुरू किया हो। उसने कप भरकर किसी ग्राहक को दिया, फिर हड़बड़ाकर दूसरा ऑर्डर उठाया। रवि ने जैसे ही उसका चेहरा साफ साफ देखा, उसकी सांस रुक गई। वही निधि, फिर से चाय बनाते हुए। उसके हाथ में चम्मच थी, आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर थकान, पर सबसे ज्यादा दर्द किसी और जगह था। उसकी नजर अब पहले जैसी ऊंची नहीं थी। उसने भी रवि को पहचान लिया। एक पल के लिए उनकी आंखें मिली, फिर निधि की नजर जमीन पर गिर गई। वो चाहती थी कि काउंटर उसके और रवि के बीच दीवार बन जाए। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच सिर्फ केटल की सीटी की आवाज थी। तभी रवि ने वही वाक्य कहा, धीमे लेकिन साफ, आज भी चाय लोगी, या अब ये भी तुम्हें छोटा और शर्मनाक काम लगता है। ये सुनकर निधि के अंदर कुछ टूट गया। 4 साल पहले का हर शब्द उसके कानों में वापस गूंजने लगा। चाय बेचने वाले के साथ स्टेटस, लोग हंसेंगे। उसके होंठ सूख गए। उसने एक गिलास गलती से उलट दिया, चाय काउंटर पर बह गई। वो झुककर साफ करने लगी ताकि चेहरा छिपा सके। रवि, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर हो सके तो। शायद वो माफ कर दो कहना चाहती थी। शायद मुझे एक मौका दे दो। शायद मुझे कहीं और काम दे दो जहां मैं रोज तुम्हारा चेहरा न देखूं। लेकिन रवि ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी। नहीं। उसका जवाब शांत था, कड़वा नहीं। उसमें गुस्सा नहीं था, निर्णय था। मैंने तुम्हें छोड़ने पर मजबूर नहीं किया था निधि, तुमने चुना था। मैंने तुम्हें कभी नीचे नहीं समझा। तुमने मेरे काम को छोटा समझा। तुमने कहा था, या तो ये ठेला छोड़ो या मैं चली जाऊं। अब जिंदगी ने दोनों को दिखा दिया कि किसकी जमीन कितनी मजबूत थी। निधि की आंखों से आंसू निकल आए। उसने काउंटर पकड़कर संतुलन बनाने की कोशिश की। रवि ने आगे कहा, यह जगह सिर्फ मेहनत करने वालों के लिए है। यहां कोई छोटा बड़ा नहीं, बस काम वाला और कामचोर होता है। अहंकार वालों के लिए यहां जगह नहीं। तू यहां काम करती रह सकती है अगर सच में काम करना चाहती है, पर कोई रिश्ता, कोई एहसान, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि जो सेल्फ रिस्पेक्ट मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा नहीं, वो आज अपने लिए भी नहीं छोड़ सकता। निधि ने सिर झुका लिया। रवि वहां से चला गया, बिना बदला लिए, बिना ताना मारे,
जो भीतर से आता है। उसने कोई देखा क्या किया था वाला संवाद नहीं बोला। वो बस अपने ब्रांड के अगले आउटलेट की तरफ बढ़ गया, क्योंकि जिंदगी पहले ही अपना हिसाब कर चुकी थी। किसी को ऊपर उठाना, किसी को ऊंचाई तक पहुंचा देना, कभी कभी सिर्फ पैसे, मेहनत और सपोर्ट से हो जाता है। लेकिन वहां टिके रहना किरदार मांगता है, कैरेक्टर मांगता है, ह्यूमिलिटी मांगता है। रवि ने अपना हिस्सा निभाया था। किसी को मिट्टी से उठाकर वहां तक पहुंचाया जहां उसे सितारे कंधे पर मिले। लेकिन जिस दिन उन सितारों ने उसे ही छोटा दिखाना शुरू किया, उसी दिन वो सितारे खुद उसका आसमान छोड़कर गिरने के लिए तैयार हो गए। रवि गरीब था, लेकिन स्वाभिमानी था। उसने खुद को कभी किसी के पैसों पर टिकाने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी इज्जत काम से बनाई थी, और वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। निधि अफसर बनी, लेकिन इंसान रहना भूल गई। उसने यूनिफॉर्म पहनते समय शायद ये सोचा कि अब वो दूसरों से ऊपर है, लेकिन उसने ये याद नहीं रखा कि कैरेक्टर की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। जब यूनिफॉर्म उतरती है, तब बचता सिर्फ वही है जो अंदर था। अगर कहानी ने कुछ सिखाया हो, तो शायद इतना ही। इज्जत ओहदे से नहीं, व्यवहार से मिलती है। और कभी कभी जिंदगी उसी जगह वापस लाकर खड़ा कर देती है जहां से अहंकार शुरू हुआ था।